स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते की नई शुरुआत, लेकिन ध्यान रखिएगा एक छोटा हफ्ता है क्योंकि फ्राइडे को महाशिवरात्रि के चलते बाजार बंद रहेंगे। बहरहाल वो सैटरडे का एकदम फ्लैट सेशन के बाद वो दरअसल लिस्टलेस ट्रेड, जो एकदम फीका ट्रेड हम कहते हैं, वो सिलसिला जारी है। निफ्टी आपके सामने पहुंचा तो जरूर था 22,440 पर, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया। 22,385 के स्तर इस समय देखने को मिले हैं। अगर आप निफ्टी बैंक की चाल देखेंगे तो वहां पर करीब 36 अंकों का इजाफा है। ये भी इंडेक्स 47,520 तक पहुंचा और ऊपरी लेवल से फिर थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट कर रहा है। शांत ट्रेड है। मिड कैप में भी हम देख रहे हैं हल्की सी ही बढ़त देखने को मिल रही है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर मार्केट की। एक बार आपके लिए लेकर आते हैं कंट्रीब्यूटर्स इस बाजार के, तो एक अंदाजा लगेगा कि कहां से सपोर्ट है और कहां से बिकवाली। वैसे मार्केट ब्रेथ तो थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है इस घंटे। शुरुआत पॉजिटिव में थी लेकिन जल्दी वो टर्न हो गया। आज एचडीएफसी बैंक का सहारा नहीं है, ना ही टाटा स्टील, माइंट्री और आईटीसी से सपोर्ट मिल रहा है। एनर्जी कंपनियां एनटीपीसी, पावर ग्रिड में तेजी बन रही है। बीपीसीएल फोरफ्रंट पर और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी थोड़ा सा साथ बनता हुआ दिखाई दिया है। ये है आपके लिए तस्वीर। हमारे साथ 3 जानकार जुड़ेंगे इस हफ्ते जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। तीनों से मिल लेते हैं। आशीष कयाल, अमित त्रिवेदी और साथ ही एक नया चेहरा आपको दिखाई देगा, वो है सोनी पटनायक का। आप तीनों का ही स्वागत है। सोनी, बताइए मार्केट पर अप्रोच क्या है आपकी? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, निफ्टी ऑलरेडी काफी एक अच्छे रोल ओवर के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, बट एक बाई ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर यहाँ से बनता है। सो करीबन 22,300 के पास बाई करना चाहिए। 22,100 स्टॉप लॉस आप वहां पे प्लेस कर सकते हैं और जो व्यू वहां से बनेगा ओवरटर्न लेकर वो 22,600 22,800 का एक व्यू बन रहा है पोजिशनल प्ले के लिए। सो काफी अच्छा है, बट बाई ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर बन रहा है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफी अच्छे पोजीशन पे है। 47,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं पे है। 47,500 पे एक हल्की से रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करते ही वहां पे हम देख सकते हैं 49,000 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। सो दोनों इंडिसेस काफी अच्छे स्ट्रक्चर पे हैं। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। आशीष, कोई खास सेक्टर जिस पर आप फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है? हाँ, देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट का रुझान देखा जाए तो यहाँ पर मोमेंटम बन नहीं पा रहा है। पिछले 2-3 दिन में हमने देखा है एक निफ्टी कंसोलिडेशन में। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बैंक निफ्टी है जो कि लीडरशिप दिखाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो नहीं इंटैक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स चुनना होगा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में से जो इंडेक्स से इंडिपेंडेंट चलते। तो मैं तो उन स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा जहां पर इंडेक्स से इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इंडेक्स के साथ नहीं चलते, तो वो स्टॉक्स को चुनना चाहूंगा। स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है मेरे ख्याल से, कंट्रीब्यूशन चुनिंदा स्टॉक्स में से आएगा, ना ही के सेक्टर में से आज के दिन में। ओके, अमित, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मिड कैप्स या लार्ज कैप्स, किस पर नजरें? देखिए, लार्जली मिड लग रहा है क्योंकि अगर इंडेक्स की बात करें तो मोस्टली ये मार्केट मतलब ये वीक में ट्रंकेटेड वीक में कुछ मेजर एक्शन नहीं लग रहा है। बट यस, नो डाउट, जो हिसाब से निफ्टी में लास्ट वीक रिकवरी आई थी रेली और पुट्स में जो हुआ एडिशंस हुए, मुझे लग रहा है कि 22,200 जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है। सो मोर और लेस इंडेक्स लेवल पे एक कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। लार्जली जो एक्शन जो लग रहा है वो स्टॉक स्पेसिफिक में लग रहा है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर एक्शन लग रहा है। अमित, आपका ओपनिंग ट्रेड बताइए फिर। देखिए, पहला ट्रेड जो है वो लेमन ट्री होटल्स पे है। स्ट्रक्चर्स का काफी स्टेबल है। एक असेंडिंग सीरीज ऑफ हायर टॉप्स और बॉटम्स जो अभी भी इंटैक्ट है। रिसेंटली 2-3 दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन 140 138 के उसके जो की सपोर्ट है वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। आज एक पॉजिटिव ट्रैक्शन उसमें दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में एक अप ट्रेंडिंग ये एक काफी अच्छा एक मूव आना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, तो करंट मार्केट प्राइस 145 के आसपास बाय कर सकते हैं। 140 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट में जो देख रहा हूँ 170 तक के देख रहा हूँ। 170 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेमन ट्री में। सोनी, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी हर्षदा जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा आईओसी में। एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन में 170 के ऊपर ब्रेकआउट है, सो स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 168 और टारगेट रहेगा 195 टू 198 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। इंडियन आईओसी में, इंडियन ऑयल में इस समय थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। 168 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। आशीष, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे का? देखिए, पहला ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
लिमिटेड HAL से। यहाँ पर ये स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है और अभी भी वॉल्यूम्स इंटैक्ट है इस स्टॉक में। मूवमेंट अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेंड के लिए हो सकता है। ऊपर में टारगेट 3,500 का निकल कर आता है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 3,090 का। 3,090 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और एक अपॉर्चुनिटी हाल में है। ध्यान रखिए, आज मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट आई इस स्टॉक पर और वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जो नए ऑर्डर्स आए हैं वो क्रूशल ऑर्डर्स है कंपनी के लिए, तो स्टॉक में रफ्तार आगे बढ़ेगी। 3500 का टारगेट आपका है। लगे हाथ दूसरा ट्रेड आशीष। दूसरा ट्रेड जो मैं देना चाहूंगा वो है रेणुका शुगर। यहाँ पर एक काफी अच्छा डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है और बाउंस बैक वहीं से हो रहा है। स्टॉक में यहाँ पर एक रिवर्सल कैच करने की गुंजाइश है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रेणुका शुगर्स पे की जा सकती है। टारगेट है 52.50 का और स्टॉप लॉस लगाना है 46.30 का। ओके, तो श्री रेणुका में एक अपॉर्चुनिटी और टारगेट स्टॉप लॉस मैं एक बार फिर दोहरा दूंगी। 52.50 का टारगेट आ रहा है, 46.30 का स्टॉप लॉस रहेगा। अमित, लेमन ट्री के साथ दूसरा ट्रेड। जी देखिए, दूसरा जो स्टॉक है वो मदर स्विमिंग वायरिंग है। देखिए, नो डाउट हल्का सा ये स्टॉक डाउन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिसेंटली जो कंसोलिडेशन फेज है उसका थोड़ा मैच्योर फेज में है। लास्ट मंथ ही इसमें ब्रेकआउट आया था, मल्टी मंथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था और उसके बाद ये जो 68 67 के जो लेवल्स है वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस पे रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 68 का ही इनफैक्ट स्टॉप लॉस रख के अपसाइड पोटेंशियल की बात करें तो मुझे 80 तक के टारगेट दिख रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक मदरसन वायरिंग पर एक 80 के टारगेट के लिए एक मौका। तेजी का स्टॉक इस समय थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की बन रही है। चार्ट्स पर ये सिग्नल आया है। सोनी, आपका दूसरा ट्रेड। ये मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में, गेल GIL। वहां पे हमने देखा है कि एक अच्छे ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे। 188 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है और काफी अग्रेसिव लॉन्ग बटर पोजीशंस भी बन रहे हैं। सो यहाँ पे 183 स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 210 250। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए गेल की साफ बन रही है। बेसिकली ऑयल एंड गैस स्पेस पर सोनी की नजरें हैं और वहीं पर अपॉर्चुनिटीज उन्होंने आइडेंटिफाई की है। एक एक ट्रेड आप तीनों और देंगे, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि 7 IPOs, ध्यान रहे, 7 IPOs मार्केट में आने वाले हैं और उसमें से आज जो इशू खुल चुका है वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। प्राइस बैंड करीब 270 से 288 रुपीस प्रति शेयर है। इशू के जरिए करीब 423 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और कंपनी का नाम है RK स्वामी। मेरे साथ कंपनी के ग्रुप CEO नरसिम्हन कृष्ण स्वामी और साथ ही साथ CFO राजीव नेवार है। शेखर जी स्वागत है एंड नेवार जी आपका भी स्वागत है। 1973 में आपने ये कंपनी शुरू की थी और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज, एंड नाउ यू कॉल इट डिजिटल मार्केटिंग। कितना बदला है बिजनेस तब से लेकर अब तक? क्योंकि मेरे ख्याल में डेटा एनालिटिक्स तब भी काम आता था, इट्स अ लॉट मोर टेक्नोलॉजिकली प्लेड नाउ। तो पहले तो ये 50 years ago it was started not by me, by my father. Okay. मेरे पिताजी ने शुरू किया चेन्नई में। वहाँ से हमारा ऑल इंडिया नेटवर्क बन गया। पहले था एक प्योर प्ले एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो 40 साल पहले हमने एक मार्केट रिसर्च कंपनी भी उसके साथ जुड़े हुए थे। एक्चुअली इट वाज अ डिपार्टमेंट, वी स्पन इट ऑफ इनटू अ सेपरेट कंपनी। 15 years ago हमने डेटा एनालिटिक्स के बारे में सोचा, उसके लिए एक 2 member स्टार्टअप किया, वो भी आजकल बढ़ गया है। सो दीज 3 pieces टुगेदर, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस, मार्केट रिसर्च एंड द डेटा एनालिटिक्स विच इज़ एट द क्रॉस रोड्स ऑफ मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिला के हम इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज बोलते हैं। द डिजिटल इकोसिस्टम इज़ अ फैंटास्टिक इकोसिस्टम बिकॉज इसमें this is full of content, full of data and full of research. So marketing to, if it is running on this oil called digital, we are right in the thick of it. Okay. पर बिजनेस आपका कितना बदला है जब से डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम परहैप्स द हॉटेस्ट वर्ड इन द इंडस्ट्री? तो आपके लिए कितना ट्रांजिशन हुआ और वाज इट जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट? It's an evolution. I would say we have been fortunate, we have kept pace. जैसे हमने data analytics जब शुरू किया, it was 2008. It was a journey. Right. And शुरुआत में तो there was a lot of evangelization and conversion that needed to happen. Abhi you can look back and say how did you start and what happened. That is a good fortune if you might call it. So business वो तो पहले था ही नहीं,
So it is completely new and it has changed the way we are working today. And the digital contribution to our business is almost 75-80%. Okay, that's good to hear. अब coming to the point कि आप लोग मार्केट में क्यों आ रहे हैं, करीब 423 करोड़ रेज होंगे इस इशू से। कितना OFS है, कितना फ्रेश इशू है, OFS में क्या प्रोमोटर्स ऑफलोड कर रहे हैं, क्या है नवार जी डिटेल? सो टोटल अबाउट 423 करोड़ 24 करोड़ क्वांटम ऑफ द टोटल इशू, जिसमें से करीब 250 करोड़ जो है वो OFS है और 173 करोड़ जो है वो है आपका फ्रेश इशू। जो OFS हो रहा है वो तकरीबन 4 जन है। एक फंड है US की, वो जो इन्वेस्ट की थी वो निकल रही है, एक और एक इंडियन फंड है वो निकल रही है, और प्रमोटर्स के थोड़े बहुत स्टेक्स हैं। टोटल मिलाकर अगर प्री इक्विटी अगर देखा जाए तो करीब 19.56% ऑफ द प्री इक्विटी कैपिटल, यानी कि 87 लाख शेयर्स इज इन अंडर OFS। ओके, अभी आप आ जाए फ्रेश इशू के लिए तो 173 करोड़ है। देखिए पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस की जो ग्रोथ हुई है वो एट अ 30% केगर ग्रोथ हुई है। तो ऑब्वियसली हमें लगा कि आगे चल के हमारे को अपनी अंदर की जो काबिलियत है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये जो 173 करोड़ है उसके 4 मुख्य एंड यूज़ है। पहला, जैसे कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए वी प्रोड्यूस कंटेंट, वी प्रोड्यूस डिजिटल कंटेंट, जैसे आप कहते हैं, जिसको आप एडवर्टाइजिंग कंटेंट बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। हम उस कंटेंट को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल वीडियो सेटअप कर रहे हैं। ओके, दैट इज नंबर 1। ओके, बिकॉज स्टूडियो सेटअप होगा, स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। बिकॉज क्लियरली अगर हम पिछले कुछ सालों का अगर हम आंकड़े देखेंगे तो नंबर ऑफ वीडियोज दैट वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग फॉर आवर क्लाइंट्स हैव गॉन अप अप्रिशिएबली। ठीक है। सो आगे चल के उस क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो हमारा एनालिटिक्स और रिसर्च स्पेस है उसमें हमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ओके, पिछले कुछ सालों में 2 सालों में हमारे ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% हो चुकी है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट नियरिंग मैक्स आउट है। तो क्लियरली हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डबल कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ सेकेंड इंटरवेंशन और इनिशिएटिव। द थर्ड इज़ कि जिस तरह से इस बिज़नेस में टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इस बिज़नेस में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी रिफ्रेश एक इनिशिएटिव है। तो वहाँ पर हमारा थर्ड इनिशिएटिव है, थर्ड स्पेंडिंग है। ओके, और जो चौथा है वो है वर्किंग कैपिटल। वो हमारा मानना है कि हमारे पास अभी हमारे पास कई बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं और उन इनिशिएटिव्स को परस्यू करने के लिए वी विल नीड सम वर्किंग कैपिटल ओके, टू प्रोसीड। ओके, आई एम नॉट श्योर इफ यू Yeah, would so explain we that. have 4 or 5 interesting initiatives. एक है अभी अनाउंस हो गया, it is actually started, R.K. Swamy Center for Study of Indian Markets. ठीक है। Even if I say so, we are the only people who will go deep into the market. तो मार्केट रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर। Market research is different slightly, but what are the patterns at a fundamental level Okay. in the Indian market? ओके, जैसे हमने अभी एक स्टडी लॉन्च किया, वर्ल्ड कप खत्म हुआ क्रिकेट में, सो वी वर डूइंग अ स्टडी कंकरेंटली, हाउ डिड इंडिया वॉच वर्ल्ड कप? ओके, जैसे फंडामेंटल है ये। मोस्टली ऑन द फोन। No, No? No? that will take a full show, madam, because we have so much information on that. So we know how to invest money into cricket today ठीक है। in a sensible way, which ठीक। we will obviously share with our important clients. We are doing an R.K. Swamy brand and marketing consulting group. ये नया होगा। एक कंज्यूमर डेटा प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर अ व्हाइल। एक ऑटो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं। दीज आर ऑल बेसिकली फंडामेंटल game changing for us initiatives which will be very useful for our clients. एक ज़माना था हम करते थे धीरे धीरे, in a sequence we will do. Now we are doing it concurrently. पहले आप शायद करते थे, जो क्लाइंट को जरूरत पड़ती थी वो आप काम करते थे, पर आपको पूरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल गया है कि आगे अज्यूमिंग आप M&M के साथ कुछ और 4-wheeler क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करेंगे तो उनको क्या सर्विसेज की जरूरत होगी। Yes, 100%. उस लिहाज So this also client driven, but these initiatives are ahead of that. Ahead of that. Correct. So इसके लिए we don't want to wait. So we have calibrated it. इसलिए working capital का ज़रूरत है। हमारा धंधा में capital is only working capital. We don't need actually, हमेशा लोग यही पूछते हैं why do you need money? Answer is 50 साल हम गाड़ी चलाया without necessarily going to the markets. So अभी थोड़ा
I think we need to move forward, Right. and that's the point. मैं आपसे पूछना चाहूंगी पर ये काफी कॉम्पिटिटिव स्पेस है. You know, R.K. Swamy has been around for a long time, but इतने like, do you compete with the Ogilvy's, JWT's and the likes? All of them. All of them. All of them. And what keeps you ahead of them? फिर क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज आपको काम दे रहा है, M&M आपको काम दे रहा है, M&M उनको भी काम दे रहा है. हाउ डू यू एंश्योर दैट यू मेक गुड मनी व्हाइल द सेम क्लाइंट इज आल्सो गोइंग टू अदर प्लेयर्स? So एक चीज एक्चुअली आर वी टॉक ऑफ 3 streams of work, but एक ही काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं. वी आर हियर टू हेल्प क्लाइंट्स सॉल्व देयर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स. ओके. अगर हम इसमें हम सक्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, वी आर एबल टू डिलीवर, देन वी हैव अ राइट टू बी ऑन द टेबल. अगर हम डिलीवर नहीं करते हैं, देन वी डोंट हैव द राइट टू द रिलेशनशिप. बट वी हैव अर्न्ड द राइट टू द रिलेशनशिप बिकॉज if you take our top 10 clients, they've been with us an average of almost 2 decades. करेक्ट. अगर हम काम नहीं करते हैं and we are not producing the results for them, that those relationships won't be in place. I think the business is a relationship-led business. It is knowledge-based business. Correct. And it is results-oriented business. We have a right to exist and compete and win because we can do all of that. ओके. एंड इस तरह के बिजनेस में कंसिडरिंग कंपटीशन काफी ज्यादा है, हाउ डू यू एंश्योर दैट योर मार्जिन्स आर बेटर देन द अदर्स? राजीव जी, क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की है? देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों के अगर आप नंबर्स देखते हैं तो द आंसर इज देयर इन द नंबर्स इटसेल्फ. 2021 में हमारा मार्जिन जो था वो 16% था एबिटा. 2018 में जाकर 2022 में वो बढ़कर 18 हो गया. 2023 में जाकर वो 21 हो गया. और अगर आप देखेंगे कि व्हेन रेवेन्यू ग्रोज बाय x हिस्टोरिकली, द प्रॉफिट्स हैव ग्रोन बाय 1.5x. क्योंकि इस बिजनेस में क्या है, दिस इज अ वी हैव सीन कि इसमें ग्रॉस मार्जिन हैज़ बीन क्लोज टू 68% इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो मार्जिन्स तो देखिए, बिजनेस बढ़ रहा है, 30% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर. जी. मार्जिन्स 16 से 21 हो गया है. और अगर हम पिछले कुछ सालों का अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो व्हेन रेवेन्यू ग्रोज बाय x, our profits have grown by 1.5x. ओके. अब I'll take your leave क्योंकि कमी है, थोड़े समय की कमी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी एंड गुड लक फॉर योर आईपीओ. Thank you so much. Thank you. ऑल द बेस्ट. R.K. स्वामी, आपने डिटेल्स देख लिया है. 270 से 288 रुपीज़ का प्राइस बैंड है. आज ये इशू खुला है. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.